बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह सूरतुल माइदा में हम जो है वो आयत नंबर 103 से लेकर 105 तक देखते हैं। बहुत अहम आयतें हैं। इसमें जो है यानी कि शिर्क, बिदअत और या फिर मुश्रिकाने मक्का के कुछ अक़ीदे की तरफ जो है वो इशारा किया गया है। देखते हैं कि किस तरीक़े से जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पर कुछ बिदअतों के बारे में हमें बताया है। इंशाल्लाह देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबह वला वसीलतिन वला हामिन वलाकिन्नल्लज़ीन कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला याक़िलून। नहीं बनाया अल्लाह ने कोई बहीरा और ना ही कोई साइबा और ना कोई वसीला और ना ही कोई हाम, और लेकिन वो लोग जो नाफरमानी करते हैं वो गढ़ते हैं अल्लाह के ऊपर ऐसे ऐसे झूठ, और अक्सरियत उनकी नहीं वो अक़ल का इस्तेमाल करती है। आयत नंबर 104। वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहिम आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून। और जब कहा जाता है उन्हें कि आओ उसकी तरफ जो नाजिल किया अल्लाह ने और रसूल की तरफ, तो वो सब कहते हैं काफ़ी है हमें वही जिस पर हमने पाया हमारे बड़ों को, हमारे बाप दादाओं को। ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं क्या, और अगर वो तुम्हारे जो बड़े हैं वो कुछ भी नहीं जानते थे और ना ही वो हिदायत पर थे, फिर भी तुम उन्हीं की बात मानोगे या उन्हीं के तरीक़े पर चलोगे। ठीक है, चलो आयत नंबर 105 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अंफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ضل इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअलमून। ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, तुम पर तुम्हारी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है। क्या फरमा रहे अल्लाह ताला कि हर कोई इंसान अपनी ख़ुद की फ़िक्र करे। क्यों? क्योंकि ला यदुर्रुकुम, नहीं नुकसान कर सकता है तुम्हारा वो लोग जो गुमराह हो चुके हैं जबकि तुम हिदायत पर हो। यानी अगर तुम हिदायत पर रहोगे तो बेराह लोग, भटके हुए लोग या जो बेदीनी के काम करते वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ये मत भूलो कि अल्लाह ही की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, फिर वो ख़बर दे देगा तुम्हें उसकी जो तुम अमल किया करते थे। बेशक।
इंशाल्लाह सूरह माइदा में जो है आगे हम जो है आयत नंबर 3 से तकरीबन आगे कुछ आयतें ऐसे देखेंगे, यानी उसका टॉपिक हम देखेंगे इंशाल्लाह कि ये जो अरब वाले थे, अरब लोगों में कुछ मतलब बिदत के नाम पे, रस्मात के नाम पे कुछ वो बिदत किया करते थे। तो वो क्या है क्या नहीं है इंशाल्लाह वो देखते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो दीन का नाम ले लेकर जो है वो दुनिया में गलत गलत काम करते हैं इस तरीके से। तो उनकी रसूमात की तरफ इशारा किया जा रहा है आयत नंबर 103 में, मा जअलल्लाहु मिन बहीरति वला साइबति वला वसीलति वला हामी वलाकिन्नल्लज़ीना कफरू यफ्तरूना अलल्लाहि कज़िब व अक्सरुहुम ला याक़िलून। देखिए आज भी बहुत सारे लोगों का यही हाल है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्लियरली कह रहे हैं यहाँ पर कि नहीं बनाया अल्लाह ने, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नहीं बनाया। ये अरब के कुछ लोग थे, यानी कि रसूमात के नाम पर ये उनके कुछ जानवरों के नाम हैं। जानवरों के नाम इस तरीके से जो है वो पूजा करते थे, या फिर उसको जो है वो कुछ बुजुर्गों के वलियों के नाम पे छोड़ दिया करते थे, और नाउज़ बिल्लाह उसको अल्लाह की तरफ झूठ बांधते थे कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। जबकि आयत के शुरू में अल्लाह ने कह दिया मा जअलल्लाहु, नहीं नहीं, अल्लाह ने बिल्कुल ऐसा नहीं बनाया है, या अल्लाह ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। अल्लाह ने ना कोई बहीरा बनाया है। देखिए बहीरा यहाँ पर जो है वो बहीरा का मतलब होता है कान चीरा हुआ जानवर, ठीक है, कान चीरा हुआ। असल में इनका कॉन्सेप्ट क्या हुआ करता था कि ये जो है वो इनकी आदत क्या थी कि अगर कोई, यानी कि कोई जानवर इनका, अगर समझो उसने कि 4 फीमेल अगर जन्म, यानी 5 बच्चे अगर उसने जन्म दिए, ओके, जन्म दिए 5 बच्चों को किसी जानवर ने, और उसमें से 5वां बच्चा अगर मेल हुआ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे कि अरे ये बहुत बहुत ज्यादा वो है, मतलब पहुंची हुई है, काम करो इसको, जो है वो क्या करते थे कि अपने जो है वो बहुत ज्यादा उसको एहतराम दिया करते थे, बहुत ज्यादा यानी उसको इज्जत दिया करते थे, और इस तरीके से उसको जो है बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया करते थे बहीरा के नाम पर, कि अब हम इससे जो है वो बिल्कुल ना ये बच्चे जनने का काम करेगी और ना ही इस पर कोई सवारी करेगा, ना कुछ करेगा। इस तरीके से उन्होंने ऐसे रस्में अपनी बना रखी थी, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद जो है वो, यानी आप कहिए ऐसा कि जैसे कि इंसानी नस्लों में, इंसानों में कौन सी बहू को बहुत अहमियत दी जाती, भाई जिसके 4 बेटे हों और उसके बाद चलो ठीक है 1 बेटी हो गई, तो ऐसी है ना, यानी जिसने अगर किसी औरत ने 4 बेटे जन्म दी और उसके बाद जो समझिए कि वो बहू सास तो ऐसा हाथों हाथ लिए रहती है, उस बहू को इतना ज्यादा उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, इतना ज्यादा उसको इज्जत दी जाती है कि हाँ भाई चलो ये मेरी वो बहू है जो आगे मेरी नस्ल को चलाएगी, है ना। उसी तरीके से भाई जानवरों में इनके जो है वो एक बहीराबाजी थी। ये बहीराबाजी क्या किया करती थी, इनके अगर 5 बच्चे हो गए, और इनमें देखिए कि जानवरों में उसी तरीके से अगर कोई जानवर फेमिनाइन यानी मुअन्नस को अगर बहुत ज्यादा पैदा करती है तो वो उन लोगों की नजर में बहुत अहमियत रखती है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा चलिए फिर वला साइबा, और अल्लाह ने कोई साइबा नहीं बनाया। साइबा क्या थी, यानी कि अगर समझो कि ये अगर किसी जानवर पर इन्होंने अगर सवारी की है, ओके, और फिर अगर समझो कि अगर वो बीमार है, या फिर अगर वो बीमार है या सफर पे है, तो दुआ करते थे कि अल्लाह ताला बहुत अच्छे से हमारे सफर को तू तय करवा दे, मेरी बीमारी को दूर कर दे, फिर मैं जो है ना उस जानवर को जो है ना नजर के तौर पे उस जानवर को जो छोड़ देते थे, और जिस जानवर को ये नजर पे वो छोड़ते थे, ये मन्नत पे छोड़ते थे कि बीमारी से अच्छे हो जाए, या तो फिर सफर अच्छा हो जाए, या कोई मुश्किल उनके पर आ जाती थी, अल्लाह ताला ये मुश्किल से निकाल दे, तो वो एक जानवर को छोड़ दिया करते थे जिसको साइबा कहा करते थे लोग। देखिए साइबा, अपने जानवरों के नाम इन्होंने लिए हैं और छोड़ दिया करते थे, ये लोगों को परेशान करते थे किस कदर। यानी आप सोचिए किसी जानवर को ऐसा छोड़ दिया जाए तो कैसे लोगों को परेशान करेगा। फिर वो किसी का कुछ भी खाए, कुछ भी जो है वो पिए, कोई फिर उंगली नहीं उठा सकता उनके ऊपर। चलिए तीसरा कौन था, वला वसीला, और अल्लाह ने कोई वसीला भी नहीं बनाया। ये किस नाम का जानवर हुआ करता था इनका। असल में अगर कोई जानवर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊंट है, ऊँटनी, अगर उसने 10 बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है, तो उनकी नजर में वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाती थी। वो तो अरे ये तो बड़ी पहुंची हुई है भाई, इसने 10 बच्चे जो पैदा कर दिए, अब एक काम करो इसको जो भी ऐसे छोड़ दो, और इस तरीके से जो है वो बुतों के नाम पर उनके दरगाहों पे, उनके आस्थानों पर छोड़ देते थे।
कि इनको हम अब इनसे कुछ काम नहीं लेंगे, इनके ऊपर सवारी नहीं करेंगे क्योंकि ये 10 बच्चे दे दिए तो भाई ये बहुत बुजुर्गी वाली हो गई है। और फिर इसी तरीके से जो है वो वसीला, इसलिए इसको कहा जाता है, नहीं हाम जो है वो 10 ऊँटनी वाली बच्चों वाला हाम है ये, सॉरी। और वसीला यानी कि समझो कि अगर समझो कि कोई ऐसे जानवर है जिसने अगर समझो कि फीमेल पैदा करी तो वो क्या करते थे, फीमेल को खुद के लिए रख लेते थे। हाँ, लेकिन अगर मेल अगर वो पैदा करती थी, वसीला की बात कर रही हो, अभी हम हाम पे जाएंगे तो 10 ऊँटनी की बात करेंगे। तो वसीला जो हुआ करता था यानी कि अगर समझो उसने फीमेल पैदा किया तो वो फीमेल को खुद रख लेते थे। क्यों? जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि जैसे इंसानों में बेटे से नस्ल चलती है ना, तो बड़े इंसान बेटा पैदा होता है तो बड़ा खुश होता है उसको देख के। जानवरों में अगर जो है वो नस्ल फीमेल से चलता है तो वो फीमेल को देख के बहुत खुश होते हैं। अब ये क्या होता था कि वसीला उस जानवर को कहा करते थे जो बेटियां यानी फीमेल पैदा करती थी, बेटियां नहीं फीमेल पैदा करती थी, ओके, जिसको जो है वो नर कहा जाता है, मादा सॉरी, ओके। फिर उसके बाद जो है यानी कि अगर समझो कि मेल पैदा करती थी तो उसको जो है अपने देवी देवताओं के नाम पे, बुजुर्ग वलियों के नाम पे और पीरों के नाम पे छोड़ दिया करते थे कि जाओ हमने इनके नजर किया। क्यों भाई? क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। देखिए जरा क्या सोच थी लोगों की, और इस तरीके से छोड़ देते थे। हाँ, अगर अब भाई जुड़ा भी हो सकता है ना, अगर मेल फीमेल दोनों पैदा करती थी तो ये लोग क्या करते थे, इसको ले जाकर अपने बुजुर्गों के दरगाह पे जो वो छोड़ देते थे उनके नाम पे। यानी दोनों एक साथ पैदा हो गए तो ये नहीं रखते थे। आप सोचिए, आप, मुझे तो बड़ी हंसी आती है ऐसे आते, पर अफसोस भी होता है कि क्या इन लोगों ने दीन का मजाक बना रखा था। सूर्य ये तो कुछ नहीं है, सूर्य अनाम में आप पहुंचिए जरा, ऐसी ऐसी आयतें आपके सामने आएगी ना कि वाकई आज हम मुसलमानों को ऐसे खुराफात करते हुए देखते हैं। और ये सब दीन के नाम पे ये लोग करते थे, जानवरों को छोड़ना, ऐसा वैसा ये वो। तो सोचिए आज भी तो कितने मुसलमान हैं जो दीन के नाम पर ये कर लो वो कर लो, अल्लाह ने इसका हुक्म दिया, जबकि अल्लाह ताला बोल रहे मैंने ऐसे किसी चीज का हुक्म नहीं दिया। चलिए फिर, वला हाम, और अल्लाह ने कोई हाम भी नहीं बनाया। ये इनके जानवरों के खुद दिए हुए नाम थे। हाम असल में वो है 10 ऊँटनियों वाला जो मैंने बताया था कि कोई ऊँटनी अगर 10 बच्चे दे देती तो उसको बहुत बुजुर्ग समझा जाता था, और इस तरीके से उसको जो है वो उसको सवारी नहीं करते थे, उससे कोई काम नहीं लेते थे। चलिए अब ये सब देखिए कि ये सब तो करते थे खुद ही, और क्या कहते थे, नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह के पास है। और आपको पता है इसी को बिदअत कहा जाता है, इसी को दीन में नई नई चीज निकालना, बनाओ यानी कि कुछ नया क्रिएट करना। और मुसलमानों में भी बीमारी इस कदर फैली हुई है कि बिल्कुल यानी ऐसा जो है सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं ये कोई आज की बुराई नहीं, ये आज की वबा नहीं है, ये कि दीन में नए नए काम करने की पहले से ही खुराफातें चली आ रही हैं। और आज देखिए, आज इसी तरीके से आप लोगों ने जो सुना होगा दौरे कुरान में, एक जो मेरे साथ एक केस जो पेश आया था कि किसी महफिल में खैर मुझे ले जाया गया, मैंने कहा हाँ बोले कुछ सूरह मुल्क पढ़ना ही है, मैंने अच्छा ठीक है चलिए गए वहां पर। फिर बाद में खैर वो वहां पे जो खुराफातें हो रही थी देखा मैंने अपने आप को शामिल तो नहीं किया उसमें, लेकिन जब मैं यहाँ से जाने लगी तो उन लोगों ने जो वो मिठाइयाँ दी, और ये घर के मर्द नहीं खाएंगे सिर्फ औरतें खाएंगी। और वहां पे समझिए कि औरतें ही औरतें आए, एक औरत तो खैर अपने छोटे से बच्चों को ले आई थी, गोद का बच्चा, नहीं औरतों की महफिल, यहाँ मर्द नहीं आ सकते। तो सोचिए ऐसे तो कोई महफिल अल्लाह ने नहीं बनाई है कि भाई तुम दीन का काम कर रहे हो और नेकी का काम कर रहे हो और वहां मर्द नहीं आ सकते, औरतें कर सकती है। मैंने तो कई किताबों सुन्नत में नहीं पढ़ा। तो ये सारे रसूमात बिदअत से निकली है, ये सारे दीन से हट के काम करते हैं जो लोग, उनकी तरफ से सारी बातें निकली हैं कि औरतों को जमाओ ये कर लो, मर्दों को जमाओ ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अल्लाह अकबर। ठीक है, अल्लाह ताला बोलते हैं कि देखो यानी ये सब करते तो थे, और लेकिन वो लोग जो नाफरमानी करते हैं वो घड़ते हैं अज़ाब पर झूठ। आगे बात आ रही समझ में आपको? आज बात समझ में आई कि अल्लाह सुब्हान ताला तो ये बता रहे हैं कि जो लोग दीन का नाम ले लेके ऐसे ऐसे रसूमात अपनी पसंद की अपनी ख्वाहिशात के दीन पर चलते हैं और नाउज़ बिल्लाह अल्लाह का नाम ले लेकर काम करते हैं, तो अल्लाह ताला बोल रहे ये लोग नाफरमान है, काफिर है अल्लाह की नजर में। वलाकिन्नल्लज़ीना कफरू, ये काफिर है अल्लाह की नजर में। और क्यों? क्योंकि ये लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, अल्लाह कज़िब, झूठ बांधते हैं, झूठ। और अक्सर वो लोग अकल नहीं रखते। आगे बात समझिए, कौन लोग जो है बिदती काम करते हैं जिनको अकल नहीं होती है। और आज बिदती लोग तौहीद वाले को क्या बोलते हैं, अरे इनको अकल नहीं है जो हमारे तरीके पर नहीं चल रहे।
समाज की नजर में जो किताब और सुन्नत पे चलेगा उसको लोग बेवकूफ कहते हैं, अकल वाला नहीं कहते। अल्लाह सुब्हान ताला बेवकूफ उन लोगों को कह रहे हैं, उन लोगों को कह रहे हैं कि अक्ल नहीं है इनको, जो किताब और सुन्नत को छोड़कर न जाने किस 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 रसूमात को फॉलो करते रहते। चलिए उसके बाद आगे तो इससे भी ज्यादा बड़ी बात अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि असल चीज क्या है, कि क्यों इंसान इतना ज्यादा जो है वो इन चीजों में पड़ जाता है। व्हाट्स द रीजन? क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने बगैर रीजन के कोई भी बात नहीं बताए हैं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं इनकी जुर्रत इतनी बढ़ी कि इन्होंने दीन के नाम पे नए नए काम निकाले, और वो इसलिए कि आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला बता रहे हैं वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, और जब कहा जाता है उनसे कि आओ उस चीज की तरफ आओ जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। देखिए वही जवाब जो बहुत कॉमन है साइको इंसान का, और आपको भी कहीं ना कहीं ये चीजें सुनने को मिलती होगी। तो कहते हैं वो सब हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमको वही काफी है, हमारे लिए वही चीज इनफ है जिस पर हमने हमारे बाप दादा को पाया है, हमारे बड़ों को पाया है, हमारे लिए वही ठीक है, हम तो वही चीज को फॉलो करते रहेंगे। देखिए जरा, अल्लाह अकबर, आरी बात समझे। यानी देखिए कि आप हर किसी को ये बोलकर जो है वो, यानी कि आप जो है ये दावत जब देने जाएंगे, हर किसी को ऐसा बोलेंगे आप जब कि भाई ये किताब और सुन्नत है इसको फॉलो करो, तो लोग जो है आपको जरूर एक उनके सारी बातों में एक जुमला तो जरूर ये होगा, हमारे बाप दादा को तो हमने सुना ही नहीं कभी किताब को समझ के पढ़ने का, कुरान को ऐसा पढ़ने का, कुरान को वो अच्छा तर्जुमे से भी पढ़ सकते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, वैसा है क्या, वैसा है क्या। अच्छा चलिए, और एक बहुत बड़ी बीमारी ये कि देखिए हर गलत, यानी जितने भी गलत रस्म रिवाज होते हैं, जितने भी ये बिदती काम होते हैं, दीन से जितने भी हट के काम होते हैं, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो लोग फॉलो करते हैं ना, असल में फॉलो तो खुद कर रहे हैं, नाम बाप दादा का लगा रहे हैं। देखिए, और उनका यही जवाब होता है कि अरे हमारे बड़े बाप दादा, हमारे जो बाप दादा है ना, हमने नाना नानी, हमारी जो माँ थी उनको ऐसे ही करते हुए देखा है, उनको ऐसे भी करते हुए पाया है। अल्लाह अकबर, सोचिए जरा आप, इंसान सोचे तो बहुत बड़ी बात है ये, कि यानी कि ये देखो, ठीक है अल्लाह ताला बोल रहे हैं अवलो काना अबाहुम, अगर चाहे, यानी इस सूरत में भी तुम जो है वो आज तुम्हारे पास अल्लाह की आयतें आ गई हैं, तुम्हारे पास किताब और सुन्नत आ गया है, तो क्या इस यानी इतना सब आने के बावजूद भी, और क्या अगर वो तुम्हारे जो बाप दादा थे, तुम्हारे जो बड़े बुजुर्ग थे, क्या अगर वो कुछ भी नहीं जानते थे और वो हिदायत पर भी नहीं थे तो भी उनको ही फॉलो करते रहोगे? देखिए सोच दी जा रही है मुझे और आपको कि अगर आपके बाप दादा सही तरीके पर नहीं थे तो आप उनके तरीके को फॉलो नहीं कर सकते हो। अल्लाह सुब्हान ताला ने क्लियरली यहाँ पर बात बता दी है। देखिए यहाँ पर कि असल में क्या होता है पता है, कुछ लोगों का ऐसा क्या होता है कि जो लोग देखे कि दीन के नाम पर, यानी कि अपने बाजारों को सजाते हैं, है ना, कितनी सच्ची बात, दीन के नाम पर, यानी कि बिदत के नाम पर आप देखिए जब बिदती काम जब भी आएंगे, चाहे वो 6 महीने पे एक दफा है, 1 महीने पे एक दफा है, 2 महीने पे एक दफा है, बाजारें किस कदर सजी हुई होती है। तो जो लोग देखिए कि दीन के नाम पर अपने बाजार को सजाते हैं ना, तो जरा उनसे पूछो तो वो क्या बोलते हैं, क्या हरज है, अरे ऐसा कर लिया तो क्या हरज हो गया, थोड़ा सा ये दिन मना लिए तो क्या हरज हो गया, थोड़ा हमारे बुजुर्ग की छट्टी मना लिए तो क्या हो गया, थोड़ा ये मिलाद मना लिए तो क्या हो गया, क्या हो गया, साल में एक दफा हमने अपनी तरफ से कोई शब मना ली तो क्या हो गया, क्या हो गया। और आपको पता है ऐसे कौन लोग बोलते हैं? देखिए कि जो लोग, यानी कि हर्ज क्या है, हर्ज यही है कि इंसान जो है इसको असल में गलत नहीं समझता है। जब वो देखे कि दीन के नाम पे गलत काम कर रहा है तो उसको तौबा की भी तौफीक नहीं होती है, नहीं होती, क्योंकि उस अपने आप में क्या सोचता है, ओहो मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और ये है वो चीज जो इंसान के अंदर आती है ना कि मैं तो सही कर रहा हूँ, गलत काम को भी सही कर रहा हूँ। इसके बारे में कुरान में कितनी मर्तबा अल्लाह ने कहा है कि शैतान ने इनके अमाल को मुज़य्यन कर दिया है, शैतान ने इनके अमाल को डेकोरेट करके दिखा दिया है कि कर कर, अरे तू जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, करते रहे, अरे तुझसे ज्यादा तो दीनदार कोई है नहीं। कितनी हकीकत अल्लाह ने खोल कर रखी देखिए अपनी किताब में कि जब आप दीन का काम करने निकलोगे तो इस तरीके के ऐसे साइको के लोग आपको जरूर मिलेंगे। देखिए अब जो लोग देखिए कि ऐसा बोलते हैं ना कि ओहो हरज क्या है, तो देखिए कि हरज यही है कि ऐसा करने से लोग है ना
असल दीन से हट जाते हैं। ये बहुत बहुत फैक्ट है इस बात में। देखिए लोग अब बोलते ना, अरे क्या हरज है, मैंने ऐसा कर लिया तो क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसा दीन आप समाज के सामने पेश करते हो, लोग असल दीन से हट जाते हैं, क्योंकि अक्सरियत गलत काम में लगी हुई है। फिर आप जब दीन का काम करने निकलोगे तो बोलेंगे अच्छा अच्छा वो इतने सारे लोग ये काम कर रहे हैं, मतलब कि सारे लोग गलत हैं। देखिए कि कितना जवाब लोगों के पास तैयार रहता है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि असल चीज ये है कि असल दीन से लोग रुक जाते हैं, कुरान से रुक जाते हैं। समझ रहे हो आप? इसी तरीके से देखिए कि यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखिए आप कि अगर आप जो है वो किसी को अगर आप कहें कि जैसे कि कुरान जैसे अभी हम अपनी एग्जाम्पल है, चलिए छोड़िए किसी को, कि यहाँ पर इस वक्त जो हम आधा घंटा देते हैं, ठीक है, कोई आपसे कहे कि अरे क्या जाके कुरान सीखते रहते हो, सुनते रहते हो, क्या जरूरत क्या है तुमको, इससे अच्छा तो तुम चलो ना हम तुमको किसी मिलाद में ले जाते, भाई तुम्हें तो बड़ी बरकतें भी मिलेगी, रहमतें भी मिलेंगी, और क्या जरूरत है इस वक्त सुनने की, आधे घंटे में तुम एक पारा भी पढ़ लेते हो, और क्या पढ़े वो भी समझ में नहीं आता है। लोग इस तरीके से जो है अल्लाह के दीन से हटाने की कोशिश करते हैं। और देखिए कि जिन लोगों के अंदर अल्लाह का कलाम उतर जाता है, यकीन करिए वो जो वैक्स उनके दिल से हटता है ना, फिर किसी और बिदती काम करने वाले का किसी की बात का आपके दिल पे असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वैक्स उनके दिल पे चढ़ा हुआ है वो आपके दिल पे था पहले, लेकिन अल्लाह के कलाम की जो हीटिंग आपके अंदर आई, जो नूर आपके अंदर आया, उस नूर ने उस वैक्स को हटा दिया, उस तपिश ने, उस तड़प ने आपके उस वैक्स को हटा दिया दिल से। लेकिन कुछ लोग इतने बदबख्त होते हैं जो उस मोम को, जो उनके दिल पर वो वैक्स जो चढ़ा होता है और जो पर्दा चढ़ा होता है, उसको हटाने की कोशिश नहीं करते। देखिए फिर उसके बाद देखिए कि अब इसीलिए ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, देखिए कि क्या करते हैं फिर ऐसे लोग, असल दीन को जो है वो बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं, और ऐसे लोग जो है नहीं बिल्कुल जैसे समझे कि मंथली मुसलमान बन जाते हैं, या फिर समझे ईयरली या वीकली, कि भाई क्या होता है कि चलो वीक में एक दफा हम कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, इनफ, उनके लिए इनफ हो जाता है। अरे चलो महीने में एक दफा कुछ दिन का काम कर लेते हैं, उनके लिए इनफ हो जाता है। अरे साल में एक दफा तो आता है ना, चलो ना ये कर लेते हैं, ये उनके लिए इनफ हो जाता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम अल्लाह की किताब से दूर हो रहे हैं, नबी की सुन्नत से दूर हो रहे हैं, ये सारे बिदती काम करने के बाद। अल्लाह अकबर। देखिए असल में क्या होता है पता है, जो लोग देखिए कि दीन इस्लाम जस्ट डेफिनेटली कि हमें ये सिखाता है कि बाप दादा की रिस्पेक्ट करो, लेकिन जो लोग बाप दादा की रिस्पेक्ट के बजाय जब उनको उनके अंदर हॉलीनेस आ जाती है, किसके लिए? बाप दादा के लिए, यानी उनकी इबादत जब करने लगते हैं ना, तो यकीन करिए कि जो शुरुआत होती है ना वो शिर्क की यहीं से होती है। हर वो शख्स जो किताब और सुन्नत को छोड़ के बाप दादा के कल्चर को फॉलो करेगा ना, शिर्क वहीं से शुरू हो जाता है। यानी बाप दादा के नाम पर जो है उनको इनकी इबादत करना, उनकी बात मानना, नहीं बाबा मेरी अम्मी तो ये बोलती मैं ये इनके खिलाफ नहीं जा सकती, मेरे अब्बा तो ये बोलते ये करने का वो करने का, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकती। यहीं से शुरुआत हो जाती है इन सब चीजों की। अरे बात समझिए, यानी ये बहुत जबरदस्त बात है। फिर उसके बाद देखिए कि ऐसे ही देखिए कि जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि शिर्क और तौहीद में तो जमीन आसमान का फर्क है, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। पता है आपको, शिर्क और तौहीद में बिल्कुल ये गलत बात है कि जमीन आसमान का फर्क है, बल्कि मैं कहूँ तो शिर्क और तौहीद में सिर्फ एक बाल के बराबर फर्क है। और आपको पता है वो फर्क क्या है? आप अगर शिर्क और तौहीद के फर्क को मिटाना चाहती हैं तो करना क्या है, और वो फर्क क्या है? अतीउल्लाह और अतीउर रसूल। यस, बस जिस इंसान की जिंदगी में देखिए कि ये चीज आ गई कि अल्लाह का कहना मानो, रसूल का कहना मानो, बस दो ही चीजें आपको। तीसरा किसी का कहना मानना ही नहीं आपको। तीसरी कोई शख्सियत अल्लाह ने पैदा नहीं की आप जिसको फॉलो करें। हाँ, अगर इन दोनों के बाद अगर किसी को फॉलो आप कर सकते हो तो खुद अल्लाह ने कुरान में परमिशन दी है कि सहाबा को फॉलो करो। इंशाल्लाह जहाँ आयत आएगी तो मैं हाईलाइट करवा दूंगी, या तकरीबन सूरह निसा में तकरीबन आकर गई है कि तुम जो है वो सिर्फ अल्लाह का कहना मानो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानो, और किसी कोई शख्सियत है तो आमनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो लोग ईमान लाए दैट इज सहाबा, आप सिर्फ उनका कहना मान सकते हो, यानी उनके तरीके पर चल सकते हो। अल्लाह अकबर। फिर देखिए जो लोग ये हद तोड़ते हैं ना तो वही लोग जो है रसूमात पे पड़ जाते हैं। कितना फैक्ट है देखिए अल्लाह की बातों में। जो लोग अल्लाह के और रसूल के कहने से हट जाते हैं वो बेकार की रसूमात में पड़ जाते हैं और कहते हैं नाउज़ बिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बिदत कहा है। बिदत
न्यू क्रिएशन। चलो भाई दीन में कुछ धूम धड़क्का करते, ये सादा सुदा सा दीन तो भाई हमें नहीं समझ आता है और ना ही हमें पसंद आता है, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। अच्छा देखिए, एक एग्जाम्पल इसी पर मैं दूं कि दुनिया में तो हम जो है वो, आप इंडिया की करेंसी जाके जरा अरब में चलाइए, कतर में चलाइए, क्या एक्सेप्ट करेंगे वो लोग कि भाई मेरे पास जो है वो सऊदी की करेंसी नहीं है, आप प्लीज मेरी इंडिया की ही करेंसी लेके मुझे कोई चीज दे दे। एक्सचेंज का तो छोड़ दीजिए आप, वो तो दुनिया में चल जाता है। इंसान एक नकली पैसा लेके दुकानदार से असली चीज नहीं ले सकता है, तो कैसे सोचता है मुसलमान कि गलत अमल करके जन्नत में एंट्री ले लेगा। अमल तो सारे गलत गलत कर रहा है, बिल्कुल किताब और सुन्नत से हटके, और सोचता है कि भाई मैं तो पक्की जन्नती हूँ, मुझे तो जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और जरा सा उनके अमाल पे गौर करे, सामने दिख क्या आता है कि सारा किताब और सुन्नत से हटा हुआ अमल कर रहे हैं। जरा दुआ करिए अल्लाह ऐसे अमाल से जो हमारी हिफाजत करे। चलिए फिर उसके बाद देखिए कि बहुत सख्त आयत आ रही है, जरा अपने आप को भी जांचे आप। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ठीक है कि तुम जो है वो गलत काम करते रहते हो, जबकि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा अगर उनको मालूम नहीं था, वो हिदायत पर नहीं थे, फिर भी इस सूरत में भी अपने बाप दादा को फॉलो करते रहोगे, यानी कि दूसरों का नाम ले लेकर कब तक अपने काम निकालते रहोगे। बात ये है असल में। चलिए आयत नंबर 105 बहुत ज्यादा गौर करने की आयत है, ध्यान से सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैंने कहा कि जब भी ये आयत में टाइटल आता है आपको बहुत केयरफुल होकर सुनना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे कह रहे हैं, आज के मुसलमानों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अलैकुम अनफुसकुम, यस, तुम पर तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। आपको पता है इस आयत को जब शऊर से मैंने समझा था ना, तो यकीन करिए मैं बहुत अंदर से हिल गई थी। अल्लाहु अकबर, क्या बनेगा आज मैं अगर बाप दादा का नाम लेकर कोई कल्चर उनका अपनाऊं, जबकि अल्लाह ताला तो बोल रहे कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, तुम अपनी फिक्र करो। तुम्हारे बाप दादा जो कर कर गए हैं ना, उससे तुम्हारा कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। तो असल बात क्या है? ये है अलैकुम अनफुसकुम, तुम अपनी फिक्र करो। देखिए कि पूरे कुरान में मैंने अपने आप को जो है यही देखा कि पूरा कुरान मुझे अपनी फिक्र सिखाता है। तुम्हें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें दूसरे क्या करते हैं उसके बारे में नहीं देखना है, बल्कि दूसरे अगर दीन से हट के काम कर रहे हैं तो तुम्हें बचने की कोशिश जरूर करना है। क्यों? क्योंकि तुम अपने अमाल की जवाबदेह खुद हो। सोचिए जरा, आपको पता है कि इस आयत पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, इस आयत पर आज भी मुसलमानों का कुछ तबका ऐसा है जो आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बता गए कि कुछ लोग इस आयत को बहुत गलत मतलब से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये इसका मतलब मफहूम निकालते हैं, ये सेंस निकालते हैं कि मतलब जिसको जो करना है वो कर लो, किसी को रोक टोक मत करो। और आपको पता है मुसलमानों का एक ग्रुप इस आयत को इसी तरीके से लेता है, देखो देखो किसी को रोको टोको मत, जो जो कर रहे हैं ना उसको करने दो। जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद कहा इस आयत का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जिसको जो करना है वो करो, किसी को रोको टोको मत। मैं समझती तर्जुमानी इतनी आसानी से कोई बेवकूफ ही होगा जो इसका इतना उल्टा मीनिंग निकालेगा। हर तरह तो साफ साफ बोल रहे अलैकुम अनफुसकुम। और देखिए अनफुसा नफ्स से निकला है, नफ्स सोल, ठीक है। इसके साथ अगर अला आ जाता ना, अला अलैकुम आया ना, ये अगेंस्ट में होता है, यानी तुम्हारा जो भी गलत काम होगा वो उसका वबाल तुम्हारे ऊपर ही आएगा। और अनफुसा यानी नफ्स के साथ अगर ला आता है ना, ला, दैट मीन्स उसके फेवर में बात हो रही है, लहा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेंस्ट में कि तुम जो करोगे उसके अगेंस्ट में तुम्हारे वबाल तुम्हारे ऊपर ही आने वाले हैं। ये लोगों की गलतफहमी है कि इस तरीके से जो लोग इसको जो है वो निकालते हैं। फिर पिछली आयत से देखिए कि बाप दादा के दीन की वजह से जो है वो अल्लाह की बात मानने में जो है वो, यानी कि उसमें भी जो इसी तरीके की बातें निकालते कि नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और अल्लाह की बात को मानने से रुक जाते हैं। नहीं, जो कर रहा है उसको करने दो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए और क्या नहीं करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आयत का ये हिस्सा। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम, और नहीं बिगाड़ सकते हैं तुम्हारा वो लोग जो गुमराह हो चुके हैं। अच्छा, किस कंडीशन में? इज़ा तदैतुम, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। देखिए इस हालत में कि जब तुम हिदायत पर हो। यकीन करिए कि बड़ी हिम्मत आती है इस आयत से। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप फील कर रही है नहीं, या फिर जो आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं
तुम अगर किताब और सुन्नत पे चलोगे ना तो ये बिदती लोग, ये मुशरिक लोग, जो भटके हुए लोग हैं, ये तुम्हारा बाल का बीका भी नहीं कर सकते, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपको पता है कुछ लोग डरावा देते हैं, अरे अच्छा अच्छा तुम ये नहीं करती, अच्छा वो भी नहीं करती, हो अच्छा तुम 6 तारीख को ये भी नहीं करती हो, अच्छा वो महीने में जो एक दफा हम ये करते वो भी नहीं करती हो, अच्छा साल में वो रात भी नहीं तुम। मैंने कहा कुछ नहीं, डरावे देते, पता है नहीं नहीं ऐसा क्या करो, नहीं तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इवन यहाँ तक के बहुत ही मतलब एकदम एक्सपीरियंस्ड बात मैं आपको बता रही हूँ कि एक दफा ऐसे मेरे शौहर किसी से बात कर रहे थे, तो बस जो भी उन्होंने खैर देखा खुराफात चल रही है ऐसा वैसा, किसी शख्स से बात कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि क्या ये जो है बुजुर्गों के नाम पर इन लोगों ने ये सब डंका बजा रखा है, या फिर बुजुर्ग बेचारे तो चले गए, वो अपने अपने हिस्से का काम करके गए, और उन्होंने जो है वो जिनको ये लोग बली मानते हैं मुसलमानों का कुछ तबका, उन्होंने नाम लेकर कहा कि अरे क्या है, वो तो इतना अच्छा दिन का काम करके गए और ये लोग तो देखो उनके पीछे क्या क्या कर रहे हैं। तो वो शख्स कहता है मेरे शौहर को कि अरे अरे फौरन तौबा 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 करो। क्यों? तुमने उनका नाम कैसे लिया? उनका नाम नहीं लेने का क्यों हो गया? नाम ले लिए तो क्या हो गया? बोले तुम्हारा ये हो जाएगा। बोले उन्होंने कहा मैं भी यहीं पर हूँ, तुम भी यहीं पर हो, देखते हैं किसका क्या होता है। तो देखिए बहुत सीधी सी बात सूरह बकरा में अल्लाह ताला बता रहे हैं, शिर्क दिल में डर पैदा करता है, खौफ पैदा करता है। यानी ये सोचिए कि नाम लेने से उनको ऐसा लगता है कि न जाने हमारे ऊपर क्या वबाल आ जाएगा, जबकि वबाल तो आएगा, नो डाउट। क्यों आएगा? क्योंकि वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर देखिए कि कभी कभी जब लोग बिदती काम से, मुशरिक वाले काम से जब सही रास्ते पर आते हैं ना, किताब और सुन्नत पर, दिल में खौफ बड़ा रहता है। हमने बहुत सारी ऐसे फैमिलीज को देखे जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल से जो है वो तौहीद की, जो है वो नियामत दी, फजल किया उन पर, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में डर होता था, अरे मैंने ये महीने ये नहीं किया, अरे मैंने इस साल ये नहीं किया, अरे मैं ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। कहीं ना कहीं वो शिर्क उनके दिल में बसा हुआ होता है, दैट्स वाई कि उनको इतना खौफ आता है। लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं यकीन जानो, अगर तुम किताब और सुन्नत पे चले तो ये तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हिम्मत आ रही है आपको इस आयत पर? अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो बहुत हिम्मत आती है ऐसे आयतों पर कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई अगर आपको लोगों पर यकीन है तो आपको इस आयत पर कभी यकीन नहीं आ सकता है, और अगर आपको इस आयत पर आप ठुक गई, इस आयत पर आपका दिल ठुक गया, तो यकीन करिए कि आप किसी से नहीं डरेंगी। आओ जिसको जो बोलने का मेरे बारे में बोलो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और अल्लाह सुब्हान ताला तौहीद की ऐसी ऐसी बातें आपको सुझाएंगे आपके दिमाग में, आपके दिल में, कि अगले के मुंह पे जैसे तमाचा आप मार रही हूँ। इतनी खूबसूरत बातें आपकी जबान पर आएगी अल्लाह रसूल की, गोया कि सामने वाले को ऐसा लगेगा भाई ये तो बातों से तमाशा मारे जा रही है मुझे, यानी कि उसको कहीं ना कहीं फील हो जाएगा कि तुम जो है वो गलत काम कर ही रही हो। हालांकि उनके काम पर हमको उंगली नहीं उठाना है, हमें सिर्फ सही बात पहुंचाना है। अल्लाह सुब्हान ताला ऐसा बोल रहे हैं, तुम गलत कर रही है जुमला तो बोलना ही नहीं उनको, बिल्कुल ही नहीं। इस चीज को कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो होना क्या चाहिए कि आपको पूरा पूरा यकीन होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने आज अल्लाह की किताब की दावत का काम किया तो इन तमाम बातों पे देखिए कि पूरी नॉलेज लेकर आप जब दावत का काम करेंगे, यकीन करिए कि कोई कुछ भी बोल दे, बड़ा दिल में इत्मीनान होगा। अगर आपको किसी ने बुरा भला भी कहा तो इतना खुशियां मनाएंगे आप, अल्लाह तेरा शुक्र है, चल किसी ने तो मेरी बुराई की। यही मिजाज है अल्लाह के कलाम का, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सिखाया गया और हर दाई दीन को भी यही सिखाया जा रहा है। चलिए और एक चीज जो बहुत प्रैक्टिकली मैं औरतों के नाते से कहना चाहूंगी, अल्लाह ताला बोल रहे हैं अपनी फिक्र करो, अपनी फिक्र करो, और जो है वो तुम जो करोगे। फिर कुछ लोग ऐसा, इसका ये भी मीनिंग है देखिए ऐसा कि कुछ लोग अपनी सुस्ती का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं, करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन जब उनको आप दावत देंगे कि चलो भाई अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करो, तो बोले ओ अरे क्या करूं, मेरे शौहर को पसंद नहीं है, अरे मेरी सास को पसंद नहीं है, मेरे बच्चों को तो मैं अपनी नजरों से दूर नहीं रह सकती, मेरे बच्चे मुझसे दूर नहीं रह सकते, अरे मेरा घर तो मैं बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हें पता है इतने खजाने मेरे घर में ने कि कब चोर आके चोरी करके लेके चला जाए। लगातार बोल रहे हैं कि ये अपने सुस्ती के इल्जामात जो है दूसरों पर मत डालो इस तरीके से कि मैं इसकी वजह से नहीं कर रही, मैं उसकी वजह से नहीं कर रही। और यकीन करिए जो लोग ऐसे बहानेबाजी करते हैं ना, वो दिक्कत आ जाता है, दिक्कत आ जाता है। कितनी ऐसी औरतें होती हैं जो प्रैक्टिकली हमने अपनी लाइफ में देखा है, सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद एंड
दे है लॉट्स ऑफ टाइम, इतने सारे उनके पास वक्त होता है और घर से परमिशन भी है, पैसे की कोई वो नहीं है कि भाई आएंगे जाएंगे तो पैसे की कमी, नथिंग। उसके बावजूद उनकी सुस्ती जो है वो अल्लाह के रास्ते में उनको आने नहीं देती है। तो अल्लाह ताला वही समझा रहे हैं कि ऐसी सुस्तियों को अपने आप से दूर करो और तुम जो है अपने बेकार के इल्जामात अपनी सुस्ती के किसी और पर मत लगाओ। फिक्र होनी चाहिए इंसान को अपनी। सुस्ती करके किसका बिगाड़ कर रहा है? अपने ही बिगाड़ कर रहा है ना, किसी और का तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। हाँ, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे हैं नहीं आ रही बात समझ में, अभी भी तुम जो है नहीं आ रहे मेरे रास्ते में, तो ठीक है, सब पता चल जाएगा तुम्हें। क्या? इलाही मर्जिउकुम जमीआ, ये तुम्हें पता लग जाएगा कि अल्लाह ही की तरफ तुम सबको जो है वो जमा किया जाएगा। तो सोचिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है, अभी निकलो अल्लाह के रास्ते में, इससे पहले कि तुम दुनिया से ही निकल जाओ। सोचिए, फिक्र होती है ना अपनी खुद की, अल्लाह मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं किया तेरे रास्ते में, आज तक तो मैंने एक आयत भी किसी को नहीं पहुंचाई, आज तक तो मैंने एक हदीस भी किसी को नहीं पहुंचाई, और अब भी अगर सडनली मेरी मौत हो गई तो फिर मैं तो लकीर की फकीर रह जाऊंगी। ये फिक्र आपको और मुझे लग जानी चाहिए। अगर बोल रहे हैं आओगे ना जब मेरे पास सब लोग जमा होके, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर वो खबर दे देगा उसकी जो तुम अमल किया करते थे। ये है असल बात, तुम्हें सब पता लग जाएगा कि क्या तुम किया करते थे और क्या नहीं किया करते थे। तो क्या पता चला, मुझे और आपको किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना है, मुझे और आपको किसी को सुधारने के लिए नहीं निकलना है, मुझे और आपको सिर्फ आयतें पहुंचाने के लिए निकलना है। ठीक है, कि किसी भी तरीके से मैं एक आयत चाहे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना बल्लिग पहुंचा दो, चाहे एक आयत ही क्यों ना तुम पहुंचा दो। हो सकता है उस एक आयत से अगले बंदे का इतना दिल खुल जाए कि वो आपके लिए जो है वो सदका जारिया हो जाए, कुछ भी हो सकता है। असल चीज नियत अपनी खालिस रखिए, खालिस नियत रखिए, बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। और इसी तरीके से ऐसी खैर रात जो है वो किसी का कॉल आया मेरे पास, तकरीबन 1 घंटा मेरी उनसे बात हुई। कहीं वो खैर पढ़ाती थी, 22 साल से वो दीन का काम कर रही है। 22 साल तो मेरी आंखें फटी रह गई सुन के उनको कि, लेकिन खैर मैंने उनके पूरे ग्रुप को बहुत करीब से देखा है। यकीन करिए कि 22 साल भी अल्लाह के रास्ते में वो लगे हैं, लेकिन यकीन करिए 1% क्या हैसियत रखता है। मैंने उन लोगों के अंदर 1% कोई चेंजेस नहीं देखा, कोई भी नहीं। जो मुझे चीज समझ आई 1 घंटा उनके साथ मीटिंग करके, 1 घंटा बात करके, असल उन्होंने कोई अपना दौरे कुरान में कोई लेक्चर सुना, उन्होंने कहा कि हम आपसे हेल्प लेना चाहते हैं कि आप कैसे काम करती हैं, हमें थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, हम भी करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरा काम की सबीलिल्लाह है, मैं दुनिया वालों से कोई अजर नहीं चाहती, क्या आप कर सकती हैं? आपने किसी इंस्टीट्यूट को 22 साल दिए, आप लोगों ने तो पैसे के लालच में काम किया, मेरी तो कोई ऐसी लालच नहीं है। मेरा एक ही मकसद है, अल्लाह की किताब को मैं जहां तक अल्लाह तुझे पहुंचाना है तो पहुंचा दे। अगर आप इस मकसद को लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हान अल्लाह कामयाबी देंगे। और अगर आपने इस मकसद को नहीं लिया, 22 साल बहुत अहमियत रखता है किसी की जिंदगी का। अल्लाह को अकबर। मेरी आज से मैंने शऊर से जब कुरान को अभी 5-6 साल पहले से पढ़ना शुरू किया, हालांकि इस फील्ड में 11 साल से हूँ अल्लाह के हुक्म से, लेकिन आयतें जब ठुकती है ना तो यकीन करिए कि आप ये सोचिए कि बहुत सारे फील्ड थे मेरे साथ। ऐसा भी नहीं कि मैं भाई कोई जाहिल अनपढ़ औरत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा इंस्टीट्यूट संभालती थी, एक इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल थी। इतना भी मतलब एज नहीं थी कि जितना अल्लाह ताला ने काम लिया मुझसे, बहुत, यानी आप समझिए ग्रेजुएशन हुआ, देन फॉरन ग्रेजुएशन के बाद एक इंस्टीट्यूट में मुझे एज ए हेड वहाँ पे जॉब मिली, और पूरा इंस्टीट्यूट मतलब मेरे अंडर में अल्लाह के हुक्म से चलता था। और ये सोचिए कि ऐसे होते होते यानी 22-23 साल में इतना अल्लाह ने तजुर्बा करवा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद सोचिए इतना सब छोड़कर दुनिया अल्लाह ने अपनी तरफ खींचा। लेकिन पहले खैर दुनिया में भी मैं थी तो मेरे दिल में एक माल की लालच अल्लाह के हुक्म से कभी नहीं आई, कभी भी नहीं। या फिर तो सोचिए आप दुनिया के काम में जब मेरे दिल में माल का लालच नहीं था तो दिन के काम में तो मैं सोच ही नहीं सकती बिल्कुल भी ऐसा। तो मैंने उनसे बहुत क्लियरली कहा कि आप अपनी जो है नियत अच्छी रखें। फिर खैर मैंने उनको जो है वो सूरह तौबा तकरीबन, हाँ मैंने कहा कि आप सूरह तौबा जो है वो पूरी सुनिए, अपने ग्रुप को भी सुनाइए ताकि उनके अंदर दीन का जज्बा पैदा हो। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि दीन में आने से पहले सूरह तौबा तो जरूर आप सुन लीजिए, और इतना जज्बा आपके अंदर आएगा ना दीन का काम करने का कि अल्लाह की पनाह बहुत ही ज्यादा। तो कोशिश करें आपकी जब भी अल्लाह के रास्ते में आए खालिस दिल से आए,
خالص دل سے آئیں. نہیں آپ سوچیے کہ میں نے ساری دنیا کو چھوڑ کے, میں نے کیا, اللہ نے چھڑوایا الحمدللہ, لیکن کوئی لالچ نہیں دل میں. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم اللہ کے راستے میں آتے ہیں, اس نے تو وعدہ کیا نا, میں دنیا آسان کروں گا. دنیا اللہ آسان کر رہا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی اللہ نے بڑے اطمینان والی زندگی دی ہے, بڑے میں اس کی رضا پہ راضی ہوں الحمدللہ. تو یہ خیر کچھ باتیں ہوتی ہیں ایسی جو کبھی کبھی انسان کو واقعی بہت کچھ سکھا جاتی ہیں. تو ان کو میں نے سمجھایا, آپ دیکھیے ان کی مرضی, آگے میرا مشورہ دینا کام تھا ان کو, آگے ان کی مرضی, جو اس پر عمل کرنا چاہے تو کر لے, اللہ آسانی کرے گا ان کے لیے. پھر کہا میں نے ان سے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو جو بھی مجھ سے ہیلپ چاہیے رہے گی میں دوں گی, لیکن آپ یہ مت سوچیے گا کہ مطلب انہوں نے دورہ قرآن دیکھا, بھائی اتنے سارے لوگ جڑے ہوئے, تو یہ تو بھائی بڑا مال بٹور لیا ہوگا اس عورت نے, تو اس کے پاس تو بہت مال آ گیا ہوگا. تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں, آپ ایسا کچھ مت سوچیے, میرا سارا کام اللہ کے راستے فی سبیل اللہ ہے, اور سب سے بڑی نعمت جو مجھے اللہ کی طرف سے مل رہی ہے وہ دل کا سکون ہے, دیٹس اٹ. اور اللہ کے سوا کسی راستے میں دنیا کی آپ ساری دولت بھی جب لٹا دینا تو بھی یہ دل کا سکون. ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں, پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر, اور میرے سب حالات سنوار دے, کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم, پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے, اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو, اور میرے علم میں اضافہ فرما دے, آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے, میرے گھر میں وسعت فرما, اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا, اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے, آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما, اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما, آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے, اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے, تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے, انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.